काले काले बादल आए, आसमान में है ये छाए। काले काले बादल आए, आसमान में है ये छाए। लोगों की ये प्यास बुझाए, धरती को खुशहाल बनाए। नमस्कार, मैं वकीला पीजीटी हिंदी G++ खानपुर कला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की कविता उत्साह। इसके कवि हैं छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इस कविता में ये जो गीत है ये आह्वान का गीत है। इसमें कवि ने इस कविता के माध्यम से बादलों को तेज बरसने की बात कही है। और दूसरा, एक तो लोग जो गर्मी से परेशान हैं, तो जब बारिश होती है तो उससे उनका मन है वो शांत हो जाता है। और दूसरा, लोगों के अंदर नई चेतना का संचार हो जाता है। तो कवि ने यहाँ पर बादलों के माध्यम से लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा करने का प्रयास किया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता उत्साह, और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि क्या कहता है? बादल गरजो कि हे बादल तुम तेज गति से गरजो, खूब गरजो। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन यानी कि तुम आसमान को चारों तरफ से घेर लो। धराधर हो, धराधर यानी कि मूसलाधार, कि हे बादलों तुम इस पूरे आसमान को बादलों से घेर लो और तुम खूब मूसलाधार बारिश करो, इसीलिए बादलों तुम खूब गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित, ललित होता सुंदर, कि तुम्हारा रूप बहुत ही सुंदर है और तुम कैसे दिखाई देते हो? काले घुंघराले बालों के समान। जैसे घुंघराले बाल होते हैं तो जब आसमान में काले बादल छाते हैं तो ऐसा लगता है कि काले घुंघराले बाल हों। तो इसीलिए कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादलों तुम्हारा रूप बहुत ही सुंदर है और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि काले घुंघराले बालों के समान तुम्हारा रूप दिखाई देता है। बाल कल्पना कैसे काले, और तुम्हें जो बच्चों की जो कल्पना के समान तुम्हें पाला गया है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। अब कवि कहता है कि विद्युत छवि, कि तुम्हारे अंदर बिजली की एक चमक है, तुम्हारे हृदय के अंदर एक बिजली की चमक है। यानी कि जब तुम तेज गरजते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बिजली की जो क्रांति है वो आई हुई है। नव जीवन वाले, और तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो, क्योंकि जब तुम बारिश करते हो तो लोगों को नया जीवन मिलता है। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। और जब तुम गरजते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर वज्र छिपा हुआ है, यानी कि तुम्हारी गरज के साथ लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा होता है और फिर से तुम लोगों के अंदर नई चेतना भर दो, नई चेतना जागृत कर दो। हे बादलों तुम तेज मूसलाधार बारिश करो और खूब गरज कर तुम बारिश करते जाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल होता है व्याकुल, कि इस संसार के लोग वो व्याकुल थे। उन्मन थे उन्मन, उन्मन होता है उदास बेचैन, और वो उदास थे कौन? विश्व के निधाग के सकल जन, कि विश्व के जो लोग थे वो गर्मी के कारण व्याकुल थे, उदास थे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी तो इस कारण उनका मन उदास था और वो बेचैन थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, पता नहीं कौन सी दिशा से वहां आसमान में बादल आते हैं और उसके बाद क्या होता है? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, कि पता नहीं कौन सी दिशा से बादल आते हैं और वो तपती हुई, क्योंकि जमीन तप रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी के कारण जो पूरा संसार के लोग हैं वो बेचैन हैं, व्याकुल हैं। फिर वो बादल आते हैं और वो क्या करते हैं कि तपती धरती पर जब वो पानी बरसाते हैं तो धरती शीतल हो जाती है। इसीलिए कवि कहता है कि हे बादलों तुम तेज बारिश करो, मूसलाधार बारिश करो, क्योंकि जो तपती हुई जमीन है उसको अपने ठंडे जल से तुम शीतल कर दो, इसीलिए बादलों खूब गरजो। तो यहाँ पर कवि ने बादलों से ये कहा है कि तुम खूब गरजो, क्योंकि इससे एक तो लोगों के मन को शांति मिलेगी, दूसरा ये है कि लोगों के अंदर नई चेतना का संचार होगा, उनके अंदर नई क्रांति आएगी और जो वो परेशान थे, व्याकुल थे, बेचैन थे, उनका मन शांत हो जाएगा। दूसरी कविता अट नहीं रही है। दूसरी कविता है, इसी का जो दूसरा पद है निराला का, अट नहीं रही है। तो इसमें यहाँ पर कवि ने बताया है फागुन मास की सुंदरता के बारे में, कि जो फागुन का महीना होता है तो चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई होती है, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, नए नए फूल आ जाते हैं, तो इससे वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो यहाँ पर फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि क्या कहता है? अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कि आभा यानी कि सुंदरता, चमक, कि जो आप फागुन मास की सुंदरता है वो मेरे मन में समा नहीं पा रही।
कहने का भाव ये है कि कवि जब उस सुंदरता को देखता है तो उसका मन ये करता है कि बार बार उसको देखता रहे। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब कवि कहता है कि उस सुगंधित वातावरण में जब हम सांस लेते हैं तो हमें वो केवल सुगंध महसूस होती है, यानी कि वो वातावरण हमें इतना अच्छा लगता है, सुगंधित वातावरण, कि हम उसके अंदर सांस लेना चाहते हैं और वो हमें बहुत सुंदर लगता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और ऐसा लगता है कि उस सुगंधित वातावरण को देख करके ऐसा मन करता है कि हम भी पंख लगा करके उस आसमान में उड़ने लग जाएं, कि हमारे भी पंख लग जाएं और हम उस सुगंधित वातावरण का आनंद ले सकें। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, और मैं इस दृश्य से जब आंख हटाने का प्रयास करता हूं तो मेरी आंखें वहां से हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब जब फागुन महीना शुरू होता है तो पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते आ जाते हैं, और उन नए नए पत्ते आने के बाद वो जो डाल हैं वो पत्तों से लद जाती हैं, और वो कहीं पर हरी दिखाई देती है और कहीं पर लाल लाल जो कपोल हैं वो हमें दिखाई देते हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। अब कवि कहता है कि ऐसा उन पेड़ पौधों की सुंदरता को देख करके, हरे हरे पत्तों को देख करके कवि को ऐसा लगता है कि पेड़ों ने अपने हृदय में मंद जो सुगंध है, पुष्पमाल, फूलों की माला अपने गले में पहनी हुई है। क्योंकि पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते, नए नए फूल खिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन पेड़ों के ऊपर पेड़ों ने अपने हृदय में किसी फूलों की माला को पहन रखा है। तो कवि ने यहाँ पर उनके बारे में बताया है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अब कवि कहता है कि इस सुंदर दृश्य को देख करके मेरा जो मन है वो उस दृश्य से हट ही नहीं रहा है, और मेरे मन में वो जो सुंदरता है फागुन मास की वो मेरे मन में समा नहीं पा रही है। तो यहाँ पर कवि ने पहले स्टेंजा में तो क्या बताया था कि वहां पर जो बादलों को आह्वान करते हुए कवि ने बताया कि हे बादल तुम खूब बारिश करो और लोगों के जीवन को शांत कर दो और लोगों के अंदर नई चेतना का संचार कर दो। दूसरे पद में कवि ने यहाँ पर फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। हम इनका काव्य सुंदर करते हैं। तो जैसे पहले कविता थी उत्साह, तो उसमें कवि ने बादलों को के लिए संबोधन शैली का प्रयोग किया है, और वीर रस का प्रयोग है, ओज गुण का प्रयोग है, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग है, और कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और अट नहीं रही है उसमें कवि ने प्राकृतिक वस्तुओं का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चित्रण किया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, प्रसाद गुण का प्रयोग है, श्रृंगार रस का प्रयोग है, और यहाँ पर कवि ने पुनरुक्ति, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। धन्यवाद।